नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। कल शाम अचानक खबर आनी शुरू हुई। श्रुति चौधरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। वो और उनकी बेटी कांग्रेस पार्टी छोड़ रही हैं। ये भी जानकारी आई कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिना नाम लिए उन पर आरोप लगाए हैं कि वो अ, हरियाणा कांग्रेस पर कब्जा जमाए हुए हैं और अपने ही परिवार को, अपने ही कुनबे को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी सबको जो है वो इधर उधर करने में लगे हुए हैं और अ, एक डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है। पढ़ कर के हंसी भी आ रही थी और ये भी मैं देखना चाहता था कि अब क्या करने वाली हैं। कांग्रेस पार्टी में वैसे कई बार ये अलग अलग पदों पर रही हैं, मंत्री भी रही हैं। एक समय तो 10 जनपद की बड़ी करीबी भी रही हैं, बड़ी हनक भी रही है। और उसी हनक में, उसी करीबियत में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 में हार गए थे, यानी सत्ता से बाहर हो गए थे, तो राहुल गांधी, उनकी बहन और माताजी ने किरण चौधरी को ही हरियाणा में विधायक दल का नेता भी बना दिया था। क्योंकि विपक्ष में बैठना था और विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जो है वो इनको सौंपी गई थी। विधायक दल की नेता चुनी गई थी। ये अलग बात है कि जितनी बार भी इन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई तो उस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे लोग नहीं पहुंचे। यानी जो हाईकमान का, इनके हाईकमान का फैसला था, उसकी सीधे सीधे न केवल अनदेखी की गई बल्कि आदेश का पालन भी नहीं किया गया। उस समय भी ये मन मार करके विधायक दल की नेता बनी रही। उसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पर आते हैं और जब थोड़ा सा भी इनको तिनके का सहारा मिलता है, यानी दिल्ली में बैठा हुआ गांधी नेहरू परिवार इनका हाथ थाम लेता है, कभी छोड़ देता है, कभी थाम लेता है, तो जब इनका हाथ थाम लेता है तो उसके बाद फिर वो सब करने पर उतारू हो जाते हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में करके दिखाया है। राज्यसभा का सदस्य होते हुए अपने बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़वाया, टिकट दिलवाया। सोनीपत में अपने आदमी को टिकट दिलवाया। हिसार में चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए ही इसलिए थे, इस उम्मीद में थे कि मेरे बेटे को, विजेंद्र सिंह को, कांग्रेस से टिकट मिल जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका भी टिकट कटवा दिया, वहां से जेपी को ले आए। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट, जिस पर श्रुति को टिकट ना मिलने की वजह से ही किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला किया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है, उस सीट से इन्होंने रावदान सिंह को टिकट दिलवा दिया, जो इनके कट्टर समर्थक हैं। वो हार गए, ये अलग बात है, लेकिन वो अपने कॉलर खड़े कर सकते हैं कि देखिए साहब, सोनीपत से जिसको मैंने दिलवाया वो चुनाव जीत गया, हिसार से भी जेपी चुनाव जीत गया और रोहतक का भी जिम्मा ले ही सकते हैं। तो कई सीटों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी इस बार जीत गई। 9 सीटों पर लड़ रही थी। एक सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी थी, कुरुक्षेत्र वाली, और 9 में से 5 कांग्रेस पार्टी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत गई, यानी 5-5, 10-10 में से। लेकिन किरण चौधरी, जो उनको आघात मिला था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, और जो चरखी दादरी में रैली हुई थी उसमें किरण चौधरी और रावदान सिंह राहुल गांधी की मौजूदगी में ही आपस में भिड़ गए थे। वहां पर जो सीन क्रिएट हुआ है उसके पार्श्व में, उस पर्दे के पीछे से तो
वो तमाम पुरानी घटनाएं और दुश्मनियां और प्रतिघात की राजनीति ही थी, जिसके चलते वो सीन क्रिएट हो गया था कि आपस में तू मैं की नौबत आ गई थी। राव दान सिंह हार गए भिवानी महेंद्रगढ़ से, और हारने के बाद उन्होंने हार का ठीकरा भी किरण चौधरी के सिर पर ही फोड़ा था। लेकिन किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में और वर्तमान मुख्यमंत्री नसीब सिंह सैनी की मौजूदगी में तमाम तरह की चर्चाएं चल निकली हैं। चर्चा ये है कि साहब किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी और विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से विधानसभा चुनाव लड़वाएगी, यानी टिकट देगी। तो टिकट तो इनका तोशाम से पक्का ही था। कांग्रेस में रहते तो भी किरण चौधरी लड़ना चाहती तो किरण चौधरी को ही मिलता, उनकी बेटी लड़ना चाहती तो उनकी बेटी को मिलता। लेकिन किरण चौधरी हो या चौधरी बीरेंद्र सिंह हो या रमेश कौशिक हो या धर्मवीर हो या जितने भी कांग्रेसी अतीत में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो क्यों आए थे? ऐसा तो है नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहते थे इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे। जैसा कि अब दलील दी जा रही है कि साहब किरण चौधरी के आने से जो दक्षिण का इलाका है हरियाणा का, खास तौर से जो अहीरवाल है, वहां बीजेपी बड़ी मजबूत हो जाएगी। तो जब चौधरी बीरेंद्र सिंह आए थे तो तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ मजबूत हुई थी? क्या तब जो चौधरी छोटू राम के फॉलोवर्स हैं, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था क्या? या कोई ऐसा तूफान ले आए थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? बल्कि हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी बीरेंद्र सिंह को पार्टी में शामिल करने के बाद राज्यसभा भेजा। राज्यसभा भेजने के अलावा केंद्र में मंत्री बनाया। इनकी पत्नी को ऊंचाना कला से टिकट दिया, वो एमएलए बन गई। फिर इनकी इच्छाएं इतनी जागृत हो गई कि अपने आईएएस बेटे विजेंद्र सिंह को वहां से वीआरएस दिलवा करके, इस्तीफा दिलवा करके राजनीति में ले आए। बीजेपी नेतृत्व से कहा कि साहब इनको हिसार से टिकट दे दीजिए। बीजेपी ने उनको हिसार से चुनाव भी लड़वा दिया। 2019 में वो सांसद भी बन गए। लेकिन बीजेपी ने शर्त रखी कि भाई एक परिवार से हम इतने लोगों को कंसीडर नहीं करेंगे, इसके बड़े रॉन्ग मैसेज जाते हैं। उस समय तो मान गए ये कि ठीक है, मैं केंद्रीय मंत्री पद भी छोड़ दूंगा, मैं राज्यसभा की सीट से भी इस्तीफा दे दूंगा, बस मेरे बेटे को जो है आप आगे लेकर के आइए, मैं तो अब राजनीति कर चुका, मेरी तो उम्र हो चुकी है। वो सब हो गया। राज्यसभा की सीट छोड़ने में इन्होंने कई महीने लगा दिए। बाद में छोड़ी तो गाल फुला करके बैठ गए। और केवल गाल फुला करके नहीं बैठे, ये भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी वो जो 13 महीने का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उस आंदोलन के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में ही रहते हुए जो महिला पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर मोर्चा जमाए बैठी थी, ये उनको सपोर्ट करने पहुंच गए। तमाम तरह के किस्से हैं। भीतर घात जिसको कहते हैं, वो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने करके दिखाया। तो आप ये सोच करके कि साहब ये जाट हैं और उनको लेकर के आएंगे, उनको राज्यसभा में भेजेंगे तो जाटों में एक मैसेज जाएगा, उनको केंद्रीय मंत्री परिषद में लेंगे तो जाट बड़े खुश हो जाएंगे, उनकी पत्नी को एमएलए बनाएंगे या उनके बेटे को सांसद बनाएंगे हिसार से टिकट दे करके, तो जाट जो हैं वो गदगद होकर के भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट देने लगेंगे।
वो सब तो हुआ नहीं। भाई आप 2014 का चुनाव देख लीजिए, विधानसभा का भी और आपका लोकसभा का भी। विधानसभा में कुछ एमएलए इनके चुन करके आ गए थे, कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से आ गए थे, ओपी धनखड़ आ गए थे, एक दो एमएलए और चुन करके आए थे। लेकिन उसके बाद जो वहां पर बखेड़ा किया गया, जाट आरक्षण विरोधी, जाट आरक्षण के समर्थन में जो वहां पर मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया गया और कई जिलों को जलवा दिया गया, आग लगा दी गई, और उनमें जो भारतीय जनता पार्टी के जाट एमएलए थे उनको भी निशाना बनाया गया, जो मंत्री थे उनको भी निशाना बनाया गया, उनके जो संस्थान थे वो जला दिए गए, फूंक दिए गए, फुकवा दिए गए। कैप्टन अभिमन्यु के तो घर में आग लगा दी गई। और उसके बाद से जो एक साजिश के तहत कैप्टन अभिमन्यु के घर में आग लगवाई थी, उनके स्कूल में, बसों को, उनकी प्रेस को, इतना उनको डैमेज किया गया। कोई ऐसा वैसा परिवार होता तो मतलब बर्बाद हो गया होता। और एक ऐसा नेता जो पढ़ा लिखा, एक अच्छे परिवार से, वेल मैनर, संस्कारी परिवार से, और जिसमें असीम संभावनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको एक तरीके से अधर में छोड़ दिया। उसके बाद कई लोगों को राज्यसभा भेजा गया, कई लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पद दिए गए, और उनको एक तरीके से अपने हाल पर छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि ऊपर वालों को लगता होगा कि भाई जो उनके प्रतिष्ठानों में, उनके घर में आग लगाने वाले लोग थे वो जाट थे, लेकिन वो किसके जाट थे इसके बारे में नहीं सोचा गया। और किन साजिशों के तहत ये सब किया गया, इस पर भी मंथन नहीं किया गया। तो आप जो आपके लिए दिन रात काम करने वाले लोग रहे हैं, उनको तो आप छोड़ देंगे उनके हाल पर, और जो दूसरे लोग हैं जो कांग्रेस के प्रति वफादार रहे हैं और कुर्सी के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, अपने परिवार के लिए जो वफादारी दिखाते रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह को लिया आपने, केंद्र में मंत्री भी बनाया, राज्यसभा में भी भेजा। उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को भी एमएलए बनवा लिया, अपने बेटे को भी सांसद बनवा लिया। उनको तो आप गले लगाएंगे, उनको तो आप पद देंगे, उनको तो आप राज्यसभा देंगे, और जो आपकी पार्टी के लिए मरते खपते रहे हैं उनको आप उनके हाल पर छोड़ देंगे। अभी किरण चौधरी का करीब करीब 4 दशक का जो जीवन है, राजनीतिक जीवन है, या इनके परिवार का, इनके पूर्वजों का, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो कांग्रेस पार्टी के लिए रहा है। अब अचानक आपको लगता है कि किरण चौधरी आपके लिए बड़ी मुफीद हो सकती हैं, बड़ी फायदेमंद हो सकती हैं। इसलिए किरण चौधरी को अगर आज कांग्रेस में कोई भाव नहीं दे रहा है, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया है और फिर से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ देख रहे हैं, और किरण चौधरी वहां अपने को अलग थलग महसूस करने लगी हैं, क्योंकि उनकी बेटी को कांग्रेस पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट नहीं दिया, और वो अब रास्ता तलाश कर रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में ही एंट्री मिल जाए तो चलो मैं वहीं घुस जाऊं, और आप उसको वो मौका दे रहे हैं। जो सूचना मिल रही है वो और भी खतरनाक है। सूचना ये मिल रही है कि साहब किरण चौधरी को ये राज्यसभा भेजेंगे और उनकी बेटी को तोशाम से विधानसभा का टिकट देंगे, और दलील दी जा रही है कि अहीरवाल में अब जाट बड़े खुश हो जाएंगे किरण चौधरी के भाजपा में आने से, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। बीजेपी को भी लगता होगा कि हरियाणा में 10 साल से हम सत्ता में हैं और 2 बार से ज्यादा कोई पार्टी कभी रही नहीं है, तो तीसरी बार के लिए जो भी कर सकते हैं वो किया जाना चाहिए। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को कौन सलाह देता है। ये चीजें आप अलग अलग राज्यों में करके देख चुके हैं। अगर आप किरण चौधरी को राज्यसभा भेज रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरह,
इसी तरीके से आपने महाराष्ट्र में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को पार्टी में लेने के बाद राज्यसभा की सीट ऑफर की थी और उनको तोहफा दे दिया था। नांदेड़ में क्या हुआ है जरा परिणाम उठा के देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में 60,000 से भारतीय जनता पार्टी हारी है, 60,000 से, और वहां से कांग्रेस जीती है। तो ये जो टोने टोटके करने की गलती भारतीय जनता पार्टी करती है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो दिन रात आपके लिए मरते हैं, खपते हैं, दरिया बिछाने से लेकर के तमाम तरह के कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनकी आप अनदेखी करेंगे और अचानक किसी का उसकी अपनी पार्टी में पूछताछ खत्म हो जाए, उसका स्थान उसे हिलता हुआ दिखाई दे और वो अचानक भारतीय जनता पार्टी का सेवक बन जाए और मोदी जी के जयकारे के नारे लगाने लगे, और आप उसको लेंगे भी और उसको तोहफों से नवाजेंगे भी। ये जो गलतियों पर गलती भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा है, जब ममता बनर्जी की नजर टेढ़ी होती है किसी के प्रति, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ा दौड़ा आता है, ये लोग सीने से चिपका लेते हैं उसे। उसके बाद जब उसकी कुछ पोजीशन बन जाती है, वो फिर छोड़ करके ममता बनर्जी की तरफ चला जाता है। ये खेल कई राज्यों में हुआ है, हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये गलतफहमी है कि इस तरीके से वो हारे हुए चुनाव जीत सकती है, हारे हुए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2014 में नरेंद्र मोदी की अपनी आंधी की बदौलत, अपनी लोकप्रियता की बदौलत लोकसभा की 60 सीटें जीत लेती है और विधानसभा में 46 एमएलए उसके आ जाते हैं और वो पहली बार सरकार और अपना मुख्यमंत्री बना लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, ना कि दूसरे दलों के नेताओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जो अपने नेता हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको ताकत देनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। यहां उल्टा ही हो रहा है। जो इनके लिए मरते खपते रहे हैं उनकी उपेक्षा करो, और जो अपनी पोजीशन अपनी पार्टियों में खो रहे हैं उनको सीने से चिपका लो, उनको सम्मान दो, उनको पद दो, उनको टिकट दो, और जब उनको लगेगा कि अब हमारा काम हो गया तो फिर वो चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरह भाग खड़े होंगे। और चौधरी बीरेंद्र सिंह का तो हाल वो हुआ है, ना घर के रहे ना घाट के, ना वो अब भारतीय जनता पार्टी के रहे ना वो कांग्रेस के रहे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा दांव मारा उनको, चारों खाने चित हो गए। पहले उनको कहीं से आश्वासन दे दिया गया होगा कि आप आ जाओ, हिसार से आपके बेटे को टिकट मिल जाएगा। जब वो चले गए छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी में जाकर के ज्वाइन कर लिया, बड़े बड़े भाषण दिए उन्होंने जब ज्वाइनिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें कही। वहां भी टिकट नहीं मिला। तो ये हाल होता है। भारतीय जनता पार्टी गलतियों पर गलती करती जा रही है, गलत दिशा में बढ़ रही है, और अगर यही हाल रहा, ऐसे ही लोगों को आप चिपकाते रहे और नवाजते रहे तोहफों से, तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण होने में अब ज्यादा समय बचेगा नहीं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।